हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान भाव अकेडमी में। तो आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी ग्रेड का 2025 का पेपर, जो कि है आज का 6 दिसंबर का। तो वीडियो को हम पूरा पेपर एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छी लगती है लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्ट 1, जिसमें हमारा जीएस आने वाला था। जीएस का पोर्शन है, तो जीएस के क्वेश्चन कैसे आए आइए देखते हैं। चलिए देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2089 है और उनका महत्तम समापवर्तक 27 है, और यदि उन एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बतानी है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग कर देंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है थर्ड, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और इनका आपको सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, देखते हैं क्या मैचिंग है इसमें। यहाँ पे इसमें दिया गया है माँ यानी कि MAA। ठीक है, लक्ष्य, सुमन और ये MCP कार्ड। आपको बताना है कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। MAA का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, यहाँ पे आपको वो मुख्य उद्देश्य दे रखे हैं, तो आपको इसमें सही ऑप्शन टिक करना था। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही आंसर इसमें बताना था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। नीचे दिए गई फसलों में से कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है। तो ये आपके ऑप्शन देखिए, मक्का, गेहूं, बाजरा और ज्वार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए, आप जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती थी। ऑप्शन दिए गए हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार सूची, परामर्श और प्रतिवेद। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सर्दी के महीनों के बाद आती है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो जिसने जीएस पढ़ी होगी, करंट अफेयर्स वगैरह, वो इसको इजीली कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई है। रंग महल, पंचमहल, मोती महल या फिर हीरा महल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थानों का विरोध किया। ऑप्शन फर्स्ट है महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, M.A. अयंकर और विनोबा भावे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए, इन्हें सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है आपका चार्टर अधिनियम, पिट का इंडिया एक्ट, और थर्ड है इसमें भारतीय परिषद अधिनियम और रेगुलेटिंग अधिनियम। तो ये कौन से सन में आए थे, मतलब पहले कौन सा आया था, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका सही अनुक्रम में इसको लगाना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम जोर में उठाया है। तो ऑप्शन है इसमें मुलायम सिंह यादव ने उठाया था, कर्पूरी ठाकुर ने, लालू प्रसाद यादव ने या फिर शरद यादव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, अल्ट्रासोनिक तरंगे को आवृत्ति कितनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है 50,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो वह संख्या क्या होगी। आपको 50 का 20% निकाल लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें आप फिर से मैचिंग आ गई। यहाँ पे क्रांति दी गई और इनका उत्पादन, किस क्रांति का उत्पादन, मतलब कौन सी क्रांति में किस चीज़ का उत्पादन होता है। तो श्वेत है, नीली है, पीली है और हरित क्रांति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन है, षटभुज में विकर्णों की संख्या है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 12, 18, 15 और 9। 16 क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन है 2001 में, 2014 में, 2020 में, 2007 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस फसल को फसलों का ऊँट नाम से कहा जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, किस फसल को फसलों का ऊँट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं बाजरा और ये ज्वार, कोड़ो या फिर रागी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। जून 2023 में किस देश ने अपने 2 बच्चों को नीति को समाप्त कर दिया था। किसने किया था, जापान ने, भारत ने, वियतनाम ने या फिर ऑस्ट्रेलिया ने। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अगेन मैचिंग आ गई। इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं, आप इनका किस विषय के ऊपर है, कौन सा आर्टिकल किस विषय के ऊपर है।
अनुच्छेद 51 के, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो ये देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन दिया गया 7 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 6 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा खरपतवार सामान्य, ये क्या लिखा है, भोजन घास या कांग्रेस घास कहलाता है। तो ऑप्शन है गोखरू यानी कि जिरेंथियम, जंगली ज्वार, बगुआ या फिर पॉर्थेनियम। ओके, 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन मैचिंग इसमें आ गई है, जनजाति दी गई है और उनकी अवस्थिति क्या है ये पूछा गया है। मसाई, सेमाई, बुशमैन और माओरी। आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन की ओर। 23 क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में भारत वर्षों में सबसे अधिक अंशदान आता है। सेवा क्षेत्र से, बड़े पैमाने के उद्योग से, कृषि क्षेत्र से या फिर लघु तथा कुटीर उद्योग से। 24 क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनियमन से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ गंवा रहे हैं। लोकसभा में ये बिल कब पेश किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें 20 अगस्त 2025, 30 अगस्त 2025, 2 सितंबर 2025 या फिर 17 जुलाई 2025। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ऊंट का कुबड़ बना होता है कोलेजन, तलुआ का, सिम्ब का, वसा ऊतक का या फिर कार्टिलेज का। ठीक है, ये लिम्फ है, लिम्फ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात किस नदी पर स्थित है। उल्हास नदी, भद्रा नदी, मांडोवी नदी या फिर शरावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इनमें से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। पारा करती है, एल्यूमिनियम, सोडियम या फिर मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं 29, किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं। किस आधार पर, सभी जीवधारी के आधार पर, फसलों की विविधता के आधार पर, वनस्पति या फिर जंतु। नेक्स्ट है 30, मैचिंग यहाँ पे अगेन बौद्ध संगीति दे रखा है और उनका स्थान कहाँ पर है ये बताना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगृह में या फिर काश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जीएस के जो 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं आपके मैथ्स के 120 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो 31 क्वेश्चन है, ई की पावर कोस एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकल गुणा क्या होगा, ये आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं 32 क्वेश्चन कौन सा आया था। काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आया है ऐसा लग रहा है। 32 क्वेश्चन है, यदि इकाई सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर 2 थीटा कोण पर आनत है और मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लेस देन 1, यदि 0 और लेस देन थीटा, मतलब जो थीटा है वो 0 और पाई के बीच में, तो थीटा का मान क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है, 33 क्वेश्चन इसमें ये दिया गया है, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, तो ए की पावर 1x और इजिकल टू बी की पावर 1/y इजिकल टू सी की पावर 1/x 1/z है, तो एक्स वाई जेड किस में होंगे ये बताना है। ओके, ये तो चलो फिर भी इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 34 की ओर। यहाँ पे श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये 1/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब एंड सोन अनंत पदों तक का योगफल इसमें आपको बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 35 है, शांकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। ये दिया गया है कि 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y प्लस 10 इक्वल टू एक दीर्घवृत्त निरूपित करता है। ये बताना है कि सही है गलत है। सेकेंड है, ये वाला इक्वेशन दी गई है, इसका केंद्र ये है 1 और 2 है, तो कौन सा कथन इसमें सही है ये बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन की ओर। 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, गलत पूछा गया है। बिंदु की संख्या जहाँ पर फलन एफ एक्स इजिकल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1 अवकलनीय नहीं है 2 पर, ये मतलब 2 पर अवकलनीय नहीं है ये बताना है, चेक करना है आपका अवकलनीय डिफरेंशियल। बी है, यदि एफ एक्स इजिकल टू दिस दे रखा है
एक्स इजकल टू 1 पर कॉन्टिन्यूस है तो बी का मान -1 है। ये इसमें आपको सॉल्व करके बताना है कौन सा सही है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है बिंदुओं की संख्या जहाँ पर फलन एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस स्क्वायर, जहाँ की एक्स जो बिलोंग करता है माइनस और 1 के बीच में, तो आपको बताना है ये असतत है। ये आपको देख रहे क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए। चलिए अब 37 क्वेश्चन है u इजिकल टू ई की पावर एक्स वाई जेड, तो आपको डी क्यू यू डी एक्स डी वाई जेड, आपको यानी u का एक बार x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, आपको ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 38। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा ठीक नहीं है। सदिश आई वेक्टर जे वेक्टर और के कैप का जे की दिशा में प्रक्षेप्य है, ये बताना है। यदि शून्येतर दिशा सदिश ए बी तथा सी इस प्रकार परिभाषित हैं कि ए बराबर 8b, सी बराबर -7b और ए और सी के बीच का कोण है। ठीक है, थर्ड इसमें दे रखा है सी वाला, यदि ए मोड ऑफ ए वेक्टर इजकल टू 3, मोड ऑफ बी वेक्टर इजकल टू 4 तथा ए मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इजकल टू 1, तो मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है 7। ये आप आंसर दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पाई है, यहाँ पे 7 है। और डी का दे रखा है यदि मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है तो ए और बी के बीच का पाई बार 4 है। आपको चारों ही सॉल्व करने पड़ेंगे। सॉल्व करके आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, गलत बताना है। ओके, 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है -3 से 3 दे रखी है और मोड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 dx का मान आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आव्यूह दे रखा है ना। ये बताना है कि किस टाइप का ये आव्यूह है, लांबिक आव्यूह है, आवर्ती आव्यूह है, शून्य भावी आव्यूह है या फिर वर्ग सम आव्यूह है। ओके, चलिए 41 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, यदि लिमिट एक्स इजकल टू एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स -2 अपॉन एफ एक्स + 2 इजकल टू 0 है तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इजकल टू क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। मैचिंग दी गई है आपको, सही आपको उत्तर चुनना है, सही उत्तर चुनना है मैचिंग का। सूची 1 है 3x² + 4y² -18x -24y प्लस की 47 इक्वल टू 0 आएगा। अगर मतलब ये मतलब बताना है कि इक्वेशन किसकी है। बी है, या आपको ये भी बताना है किसकी इक्वेशन है। सी भी यही बताना है, फोर्थ भी यही बताना है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं दीर्घवृत्त की, वर्त की, अतिपरवलय की या फिर परवलय की। आपको इसमें मैचिंग करेक्ट करनी है। ये रहे आपके इसमें ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 43 की ओर। बस मैं आपको पेपर दिखा रही हूँ सॉल्व कराने, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सॉल्व भी करा दूंगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 43, यदि एक समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तो समतुल्य संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी। तो समतुल्य संबंध का फॉर्मूला आपको पता होगा, 2^² - n होता है, उससे आप इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 44 क्वेश्चन की ओर। 44 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये रेखाएं एक्स इजकल टू ए वाई प्लस बी, जेड इजकल टू सी वाई प्लस डी और एक्स इजकल टू ए वाई प्लस बी है। तो आपको जेड इजकल टू ये दे रखा है प्लस पर लंब है, यदि मतलब कौन सी कंडीशन इसमें सही है जो इस पे लंबा है। देखो जो पेपर है इजी नहीं है, लेकिन अगर जिसने अच्छी तैयारी कर रखी होगी ना उसके लिए काफ़ी पेपर मतलब मॉडरेट है, मतलब वो कर सकता है जिसकी अच्छी तैयारी होगी। बुक से बाहर कुछ भी नहीं है, बुक्स अपने सिलेबस के अंदर से ही है, लेकिन थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई है। ठीक है, चलिए, लेकिन जो 12th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए पेपर बहुत सही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, क्योंकि कुछ डायरेक्टली आंसर रटे हुए होते हैं, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन है वो डायरेक्टली देखकर लगा लेता है। 45 क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह है, आपको ग्रुप बताना है कि कौन सा समूह है। ठीक है, ये कौन सा सही है ये देखना है आपको इसमें। आगे बढ़ते हैं 46 की ओर। यदि ए इजकल टू x² y z i -2x z³ प्लस ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है x² के b की वैल्यू दे रखी है, तब 1 0 -2 पर डेल स्क्वायर डेल एक्स और डेल वाई यानी a क्रॉस b। पहले आपको a क्रॉस b निकालना है, फिर उसका 2 बार वो करना है डिफ्रेंशिएट, एक बार y के रेस्पेक्ट में और एक बार आपको x के रेस्पेक्ट में। तो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर मेरे अकॉर्डिंग पेपर बहुत ही मतलब सही रहा है, ज़्यादा इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, मॉडरेट टू हाई लेवल है। 47 क्वेश्चन देख लेते हैं।
दो समतलों आर वेक्टर ये दे रखा है, ठीक है। आपके प्रतिच्छेद से बनने वाले इस रेखा का समीकरण बताना है। तो ये भी मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको डायरेक्टली देखकर आपको आंसर लर्न कर सकते हैं कि बुक में ऐसे कैसे मिल जाते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 क्वेश्चन है, यदि अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो थीटा पर अभिलंब का समीकरण। अति परवलय के अभिलंब का समीकरण ये होता है, आपको इसमें अकॉर्डिंग टिक कर देना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। 49 क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि एफ जो है वो आर से R1 में ये दिया गया एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द्वारा परिभाषित है, तब एफ क्या होगा। आगे के 6 तक से क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर से जो है संबंध फलन से, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 क्वेश्चन है हो गए हमारे इसमें। 50 क्वेश्चन है, ये कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है बताएं। तो डाइवर्जेंट आर वेक्टर 3 है, डाइवर्जेंट आर कैप इज इक्वल टू 2 आर है। यदि आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तब आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो मॉड ऑफ ये क्या लिखा है, ये 0 है, ये डाइवर्जेंट कर्ल ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 55 है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको सही नहीं है वो देख लीजिएगा, आपको ये बताना है। साइनिक और रावी से क्वेश्चन आया गया है, ये आपको ऑप्शन दिए गए केवल 1 केवल ना तो केवल ना फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन के ऊपर, जो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 56 क्वेश्चन है, बहुपद 1 + x माइनस 3x स्क्वायर की पावर 15 के गुणांकों का योगफल बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं। 57 है, यदि एफ एक्स इजिकल टू दिस है तो आपको डाइवर्जेंट इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा सामने आपके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 58 क्वेश्चन है, सूची को मैचिंग करना है, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का माध्य बताने, मतलब देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। एक क्वेश्चन में ही कई कई क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ये है, इसके माध्यिका बतानी है, और एक बटन का बहुलक कितना है तो उसके माध्यिका कितनी होगी। मतलब देख रहे हैं मैचिंग, एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं उन लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 59, यहाँ पे ये आया सम्मिश्र संख्या से क्वेश्चन। सम्मिश्र चरों का ऐसा फलन जो सर्वत्र सतत नहीं हो, तो उसका उदाहरण ये है, ठीक है, ये बताना है। 60 क्वेश्चन है, इसमें ये रहा आपका, देख सकते हैं आपको ये बताना है अवकलनीय है या नहीं है, सतत है, ये अवकलनीय से क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 क्वेश्चन है, समीकरण पर विचार कीजिए। विचार करना है, ये फॉर्मूले हैं, बताना कि कौन सा आपका फॉर्मूला सही है। ये तो चलो सही है, फिर भी क्वेश्चन आगे देखते हैं। 62 क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वे गोला जिसके लिए व्रत एक बृहत व्रत है तो उसका समीकरण क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाई गई राशि की गड्डी, ये प्रैक्टिस से क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन बता रहे हैं आपको पढ़कर। अच्छी तरह से मिलाई गई ताश की गड्डी से 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापन के एक करके निकाले जाते हैं। पहला पत्ता इक्का, दूसरा पत्ता बादशाह और तीसरा पत्ता रानी का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं 64 शंकु से क्वेश्चन है कि 2 कथनों पर विचार कीजिए, मतलब ये शंकु जो परस्पर लंब है, किस तरीके का शंकु है ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोग √ में आई का व्यापक मान ये होता है, कोस लोग आई के पावर आई का मान 0 होता है। ये आपको ऑप्शन दिए गए कि कौन सा इसमें सही है। 66 क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि y0 = 1/2 dy/dx + y/x का हल है, ये अवकल समीकरण से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 67 परवलों के उस कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण क्या है जिसके शीर्ष मूल बिंदु पर है, जिसके एक्स अक्ष को धनात्मक दिशा में है। तो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 68 क्वेश्चन देख लेते हैं, पेपर बहुत हार्ड लग रहा है मुझे देखने में। अवकल समीकरण y(x) = y - 1 y0 = 1 के हल होंगे, ओके। चलिए